नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उसके पहले आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है फाइंड द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35। एक लेंथ आपको दी है 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ दी है वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? डायगोनल। हमें यहाँ पे डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये डायगोनल हो गया AC। आपको यहाँ पे AB ब्रेथ दी है 12, BC लेंथ दी है 35। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ABC। ये ABC क्या हो गया? ये ABC हमें क्या मिला है? ABC हमें मिला है एक ट्रायंगल और ये कितनी डिग्री का है? 90 का। तो ABC ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड आपको दी जाती है तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना होता है। लेकिन हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AC फाइंड कर सकते हो और ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। एक हमें रेक्टेंगल दिया गया है। अब रेक्टेंगल देने के बाद AB इक्वल टू क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू क्या लेंगे? 35 सेंटीमीटर। ये मिल गया। एंगल B हम लेते हैं। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore triangle ABC is a rectangle. Sorry, ABC is a triangle. ABC is a right angle triangle. Is a right angle triangle. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC तो हमें नहीं दिया हुआ है। AB हमें दिया हुआ है 12 स्क्वायर प्लस BC हमें दिया है 35 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 35, यहाँ पे 25 4 3 12, तो 1225। AC स्क्वायर इक्वल टू 4 5 कितना हो गया? 9 4 2 6 3 1। तो यहाँ पे 1369 ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये है 37 का स्क्वायर। Therefore AC इक्वल टू 37। 37 हमें मिल गया सेंटीमीटर। इसके हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट निकालेंगे। AC हमको क्या मिला? 37। Find the diagonal here for the diagonal of rectangle. Diagonal of rectangle is 37 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है in this given figure M is the midpoint. M ये midpoint है RQ का, midpoint of QR
PRQ 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये डायग्राम हम देखते हैं, इस टाइप का आंसर हमको निकालना है, ये देखते हैं और ये देख के हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए डायग्राम और ये इस टाइप का क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यानी बच्चों के समझने के लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये क्वेश्चन इजी है, इसको सॉल्व करना है। और सबसे पहले क्या होता है कि जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये इजी होगा। लेकिन हम क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। जैसे प्रॉब्लम का एक स्ट्रक्चर ऐसे दिख गया, थोड़ा सा डिफरेंट दिख गया कि हम उसको छोड़ देते हैं, चलो छोड़ दो, करना ही नहीं है। लेकिन अगर ये सॉल्व करोगे तो सही में एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। और समझने के लिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, 2 बार इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस यूज करना है। पहला PRQ ट्रायंगल लेना है और उसमें पाइथागोरस यूज करना है। दूसरा PRM ट्रायंगल लेना है, उसमें पाइथागोरस यूज करना है। यहाँ पे M ये मिड पॉइंट है, क्योंकि PM इज अ मीडियन, ये मीडियन है और ये मीडियन की वजह से ये M क्या होता है? मिड पॉइंट होता है R³ का। तो बस वो स्टेटमेंट वहां पे लिख के उसका आंसर हमें निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे कि अभी हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन में दिया है, सबसे पहले वो गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है हमें? M इज द मिड पॉइंट। इन ट्रायंगल लिखते हैं पहले PRQ। M is a midpoint of side RQ। midpoint हो गया, तो हम इसे हम ऐसे लिखेंगे RM, therefore RM equal to half RQ या QR। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया? क्या किया हमने पहले? इन ट्रायंगल PRQ ट्रायंगल लिया। PRQ में जो आपको एग्जांपल में दिया है, एग्जाम यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम में, वही हमने यहाँ पे लिखा है। M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड RQ, RQ का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट होती है R, ये क्या हो गई? हाफ हो गई। कौन से सेगमेंट के हाफ हो गई? ये RQ के हाफ होगी, वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। RM इक्वल टू हाफ QR, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब ये क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक पाइथागोरस और दूसरा अपोलोनियस। दोनों मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे इसको। पहले हम देखते हैं पाइथागोरस से। अब यहाँ पे PRQ एक क्या दिया है हमें? राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल PRQ एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल R हमें दिया है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, PRQ ट्रायंगल है, ये R 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा यहाँ पे? हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस इक्वल टू PQ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखते हैं PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 हम बाद में देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ से आप देखिए, यहाँ से QR, हम क्या करेंगे? QR को एज इट इज ऐसा ही रखेंगे। यहाँ पे QR स्क्वायर इक्वल टू
पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर को हम इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा पी आर स्क्वायर, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रायंगल पी आर क्यू लिया है, पी आर क्यू ट्रायंगल लिया है। एम क्या है पी आर क्यू में? मिड पॉइंट है, तो एम इज ए मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड आर क्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर एम क्या हो गई, हाफ हो गई इसकी आर क्यू की, तो हमने यहाँ पे लिखा, इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिया है। अब ट्रायंगल हमने लिया है, पहला ट्रायंगल जो लिया है वो है पी आर क्यू, ये ट्रायंगल हमने लिया है पी आर क्यू। अब पी आर क्यू ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या यूज करते हैं, जो पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस हमने यहाँ पे यूज किया पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्यू आर था हमने क्यू आर को एज इट इज रखा लेफ्ट हैंड साइड में और पी आर को राइट हैंड साइड में लेके गए, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं पी आर एम, ये ट्रायंगल लेते हैं पी आर एम। अब ये पी आर एम ट्रायंगल ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है आप बता सकते हैं? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल R equal to 90 degree, therefore by using Pythagoras theorem PR square plus RM square equal to PM square। यहाँ पे by using Pythagoras theorem, जो हमने यहाँ पे Pythagoras theorem यूज किया है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, इससे ये आर एम को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। जैसे यहां पे हो जाएगा आर एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर को आप इधर लेके आ जाइए पी आर स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, यहां पे Rm की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 QR फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब इक्वेशन 1 और 3 में क्या मिलता है, Rm की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 QR, तो यहां पे Rm है, तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे आ जाएगा आर एम 1/2 क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस माइनस पी आर स्क्वायर, ये एज इट इज हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं सॉल्व, 1/4 क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। 4 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 4 टू ईच टर्म। हर टर्म को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिलता है हमें इक्वेशन 2 और 4 से, देखिए। अब यहां पे देखिए क्यू आर यहां पे दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्यू आर है और यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में क्यू आर है 2 में, तो ये क्यू आर तो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे डी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, ये मिल गया। अब
हैं यहाँ पे। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, पी क्यू को एज इट इज रखेंगे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 4pm² माइनस 4pr², यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस pr²। अब pq स्क्वायर इक्वल टू 4pm² माइनस 4 प्लस 1। देखिए यहाँ पे pr, यहाँ पे भी क्या है pr यहाँ पे भी है और यहाँ पे pr, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 4, तो 4 में से आप 1 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 3 माइनस 3pr²। देखिए आंसर pq स्क्वायर है इक्वल टू 4pm² है माइनस 3pr² है। फ्रेंड्स हो गया सॉल्व। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। अब सेकंड मेथड है अपोलोनियस। सेकंड मेथड कौन सी है, अपोलोनियस। आप अपोलोनियस से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसे, ये प्रॉब्लम को डरना नहीं है, ये प्रॉब्लम को हम अगर इसको डर गए तो हमें कुछ नहीं आएगा। आप हिम्मत रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपको इजी लगने लगेगा। अब स्टूडेंट में एक क्वालिटी होती है, स्टूडेंट क्या होता है कि किसी के भी साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, बहुत इजी तरह वो फ्रेंडशिप कर लेता है। कैसा भी फ्रेंड रहा उसके साथ वो मैच हो जाता है, उसके साथ बार बार मिलना, फोन करना, और कितने बार तो भी वो मिल लेता है। लेकिन वैसा ही अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, हम मैथ्स को क्या करते हैं, मैथ्स को एक फ्रेंड समझिए और उसको आप बार बार सॉल्व करके देखिए, उसको देखिए, तो आपको जैसे वो फ्रेंड आपको एक अच्छा फ्रेंड लगने लगता है, वैसे ही ये मैथ्स भी आपको एक अच्छा फ्रेंड लगने लगेगा। यही एक डिफरेंस होता है। हम डरते हैं, हम उसके साथ फ्रेंडशिप करते ही नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा मानना ये है कि जितनी अच्छी फ्रेंडशिप आप करोगे, जितना अच्छा उसको सॉल्व करोगे, समझोगे, उतना मैथ्स इजी लगेगा, और आप खुद में ही देखना कि आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। और जहां पे आपका इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, पढ़ करके आप खुद ही उसको मैथ्स ही लेके बैठोगे, दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं लोगे, क्योंकि मैथ्स में आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और हमारा काम यही है कि मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जैसे हमारे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हमारा ये होता है कि हम डेली पेपर्स लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन हमने अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए तो हम 5 क्वेश्चन के ऊपर पेपर्स लेते हैं। उससे क्या होता है कि डेली बच्चे पढ़ के आते हैं, और डेली अगर पढ़ते हैं तो उनमें एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वही कॉन्फिडेंस मैथ्स के लिए चाहिए। और हमें भी लगता है कि हम वो कॉन्फिडेंस अगर बच्चों से डेवलप कर लेते हैं तो मैथ्स उनको इजी लगने लगता है, तो वो रिजल्ट अलग आता है। अब यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ये आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आपकी स्कूल नहीं हो रही है, आपके क्लासेस नहीं हो रहे, सब आपका ऑनलाइन हो रहा है, आपके पास वक्त ही वक्त है। अब ये इस वक्त का, इस टाइम का आपको यूटिलाइज करना है, किस तरह आप इसको यूज करते हो। बाकी अदर सब्जेक्ट आपके हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, अदर सब्जेक्ट भी है, तो अदर सब्जेक्ट की भी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। अगर वो पढ़ाई अगर नहीं होती तो फिर आपके परसेंटेज कम आ जाएंगे, और पास तो कोई भी होता है, फेल कोई होता ही नहीं है पहली बार, लेकिन पास होना ही एक हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो परसेंटेज कवर करना हमारे लिए मेन हमारा एक मोटो है। तो परसेंटेज कैसे कवर होंगे यही हमको देखना है। मैथ्स उसमें ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ्स में आप 100 में से 100 ले सकते हो, लेकिन कब लोगे, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उसको समझोगे, तभी आप ले सकोगे। अगर उसको आप समझोगे ही नहीं तो मैथ्स आपको 100 देने वाला नहीं है। उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, वो आपको कवर करनी है। जितने भी डाउट्स रहते हैं, आप जो डाउट्स है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, हम वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे भी हमारा वीडियो कंप्लीट होता है उसके ऊपर हम होमवर्क देते हैं, बच्चे उस होमवर्क को सॉल्व करते हैं और हम मुझे वो फोटो भेजते हैं, मैं चेक करके देता हूँ, और नहीं आता है
तो हम उसको समझा देते हैं। तो इस तरह हमारा वो प्रैक्टिस सेशन होता है। जिसको भी इंटरेस्ट है तो आप बता सकते हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू, यहाँ तक तो हमारा ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, wall of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 meter. On the turning of the ladder over the other side of the street, its top reaches the window of the over of other building at the height 4.2 meter. Find the width of the street. Width of street हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग की वॉल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर ली। ये फर्स्ट बिल्डिंग हो गई, ये सेकंड बिल्डिंग। एक लैडर यहां से फर्स्ट बिल्डिंग पे और यहाँ पे सेकंड बिल्डिंग पे। लैडर की जो लेंथ है वो है 5.8 मीटर और यहाँ पे क्या होगा 5.8 मीटर। ए, बी, सी एंड डी, यहाँ पे हम नाम देते हैं ई। यहाँ पे हो गया। अब ये ए बी फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट हमें दी है। A wall of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of building at the height 4 meter. पहले बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 4 मीटर एंड सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 4.2 मीटर। 4.2 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये स्ट्रिट, ये इसकी लेंथ निकालनी है, हमें BC निकालना है। अब आपको पता है BC हम कैसे फाइंड करेंगे। BC फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABE। ये जो ट्राइंगल है ABE, ये ABE ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे दो साइड आपको दी है, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस यूज करके हमें BE मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी है DCE, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये DCE राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे फर्स्ट साइड दी है, सेकंड साइड दी है, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस से ये साइड हमें मिल जाएगी और बाद में हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड की एडिशन करेंगे, यानी BE प्लस EC इक्वल टू हमें क्या मिलेगा BC। जो स्ट्रिट क्या दिया है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिट, जो BC क्या रहेगी, विड्थ ऑफ द स्ट्रिट, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, AE एंड DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AE एंड DE रिप्रेजेंट, हम यहाँ पे लिखते हैं AE and DE represent the length of ladder equal to 5.8 मीटर। कितनी दी है, 5.8 मीटर। अब यहाँ पे A and D क्या है, A and D रिप्रेजेंट, A and D are windows. A and D are windows. A और D क्या है, विंडो है, जो दो बिल्डिंग में है। यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग में। अब यहाँ पे BE, BC क्या है, BC represent the width of the street।
width of the string. अब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर, AB इक्वल टू 4 मीटर, DC इक्वल टू हमें क्या दिया है 4.2 मीटर, यहां तक हम आ गए। अब ABE ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABE, हम यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ABE इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, तो हम यहां पे ABC ये ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो हमें दिया हुआ है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे AE हमें दिया है 5.8 स्क्वायर इक्वल टू AB हमें दिया है 4 स्क्वायर प्लस BE हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 5.8 मींस 58 का स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 8 64, 6 46 0 0 4 6 3 13 और यहाँ पे 33 64, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 33.64 इक्वल टू 16 प्लस BE स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा B स्क्वायर। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 16 को डिवाइड माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 6 13 में से 6 7 और यहाँ पे 1764, तो हमें आंसर मिलता है ये 33.64 माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे BE स्क्वायर, कितना आता है 17.64 इक्वल टू BE स्क्वायर। अब 17.64 ये स्क्वायर किसका है, दोनों के हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। BE स्क्वायर इक्वल टू 17.64 taking square roots both sides, दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो BE इक्वल टू 1764, ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर 60 42 2 to the 4 4 to the 8 4 to the 8 4 to the 16, कितना हो रहा है यहाँ पे 4 16 7 1, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर या मीटर। तो B हमें मिल गया 4.2, तो ये आंसर हमें मिलता है 4.2 मीटर। अब ऐसा ही आंसर हमें क्या करना है, DCE ये ट्रायंगल लेना है और उसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो हम यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। ट्रायंगल दूसरा लेते हैं DCE, ट्रायंगल DCE is a right angle triangle, एंगल C इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा DE स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे DE कितना है
5.8 स्क्वायर इक्वल टू BC हमें दिया है 4.2 स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। 5.8 क्या होता है 33.64, ये स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया था, इक्वल टू 42 यानी 17.64 प्लस CE स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे 33.64 माइनस 17.64 इक्वल टू CE स्क्वायर। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है क्या आंसर हमने निकाला था 33.64 माइनस 17.64 0 0, यहाँ पे कितना आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 1 16। तो यहाँ पे हमें मिलता है 4.0 इक्वल टू CE स्क्वायर। यहाँ पे 16 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे CE स्क्वायर इक्वल टू 16, CE इक्वल टू हम क्या लेंगे 4, CE इक्वल टू 4 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर 4। अब हमें लेंथ निकालनी है, अब हम लेंथ निकालते हैं। देयरफॉर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, width of string is क्या होगा BC इक्वल टू BE प्लस CE। BC इक्वल टू BE कितना है 4.2 प्लस 4, BC इक्वल टू कितना हो गया 8.2 मीटर, 8.2 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है।